बच्चे, अब मैं तुम्हें आखिरी बात बताने जा रही हूं। यह संदेश बहुत गहरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि मां काली की आवाज में जो ज्ञान है वो तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाएगा, एक नई उम्मीद जगाएगा। देखो बच्चे, कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे बारे में पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है। उसका मन तुम्हारे बिना अधूरा है, उसकी रातें तुम्हारे ख्यालों से भरी होती हैं। वह तुम्हें सोच समझकर ही सोता है। तुम्हारा चेहरा उसकी आखिरी सोच होती है। तुम्हारी यादें उसकी नींदों में आती हैं। वो तुम्हारे बिना खुद को अधूरा समझता है। उसकी जिंदगी में तुम्हारा होना ही उसकी पूरी दुनिया है, और जब से तुम उसकी जिंदगी में नहीं हो, वह कुछ भी नहीं है। उसके लिए सब कुछ अधूरा, अधर्रा है। यह इंसान पूरी तरह समझ चुका है कि तुम उसके जीवन का सबसे अहम हिस्सा हो। उसके लिए तुम ही सब कुछ हो, उसकी खुशियों का कारण हो, उसकी जिंदगी की धड़कन हो। पर उसके द्वारा की गई गलतियों ने तुम्हें उससे दूर कर दिया है। उसने अपने कर्मों से तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई है। उसने धोखा दिया है, उसने विश्वास तोड़ा है। पर अब उसकी आंखों में पछतावा और शर्मिंदगी साफ झलकती है। वह चाहता है कि उसे माफ किया जाए। वह चाहता है कि तुम उसे एक और मौका दो। पर मैं जानती हूं, तुम अब उस इंसान को वापस नहीं लाना चाहते। तुमने खुद को बहुत सतर्क और सावधान बना लिया है। तुमने अपने जीवन से जहरीले लोगों को दूर कर दिया है। तुम अपने आप को बचाने के लिए कड़ा कदम उठा चुके हो, और यह बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। फिर भी ये इंसान बहुत प्रयास कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में फिर से आ सके, तुम्हारे दिल को छू सके, तुम्हारे विश्वास को फिर से जीत सके। पर उसकी कोशिशों के बावजूद तुम्हारे मन में जो दीवारें खड़ी हो चुकी हैं, उन्हें तोड़ना आसान नहीं है। अब मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिख दो। अब बच्चे सुनो, मां काली तुम्हें बताना चाहती है कि तुम्हारे आसपास दिव्य शक्तियां, तुम्हारे दूत, तुम्हारे एंजल्स हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं, तुम्हें सही रास्ता दिखा रहे हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो। इस जीवन के सफर में उनकी छाया हमेशा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। पहला संदेश जो वे तुम्हें दे रहे हैं वह है, यदि भगवान तुम्हारी जिंदगी में मदद कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हारी जर्नी में ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारी सुरक्षा करता है, तुम्हारे कदमों को सही दिशा में ले जा रहा है, तुम्हारे लिए रास्ता खोल रहा है, जिससे तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको, अपने सपनों को पूरा कर सको। वे तुम्हें आश्वासन दे रहे हैं कि तुम सही पथ पर हो, जो रास्ता तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों तक ले जाएगा, जहां तुम आराम से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सको। इसलिए कभी निराश मत होना, कभी हार मत मानना, क्योंकि यह सफर तुम्हारा है और तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियां नजर रख रही हैं। दूसरा संदेश यह है, नया घर यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में नया आरंभ होने वाला है, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हें पुराने दुखों, पुराने बोझों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अपने जीवन में नई ऊर्जा, नई खुशी, नई संभावनाएं लानी होंगी। इसलिए तुम्हें कदम उठाने होंगे, निर्णय लेने होंगे, ताकि तुम उस नए घर में प्रवेश कर सको जो तुम्हारे लिए खुशियों और सफलता से भरा होगा। और मां काली कहती है, तुम्हें कार्रवाई करनी होगी, तुम्हें अपने जीवन में कुछ फैसले लेने होंगे, कुछ कदम उठाने होंगे,
क्योंकि बिना कार्रवाई के कोई भी बदलाव संभव नहीं होता। तुम खुद अपनी जिंदगी की निर्माता हो। तुम्हारे हाथ में तुम्हारा भविष्य है। इसलिए अपने मन में दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ो। यह भी याद रखो कि तुम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी बुरी शक्ति, किसी भी काली क्रिया के प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त हो रहे हो, जो कभी तुम्हें बांधे हुए थी, जो तुम्हारे जीवन में बाधाएं डालती थी। अब तुम उनसे ऊपर उठ रहे हो। तुम उन अंधकार से बाहर आ रहे हो जो तुम्हारे रास्ते में रोड़े थे। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा अब स्वस्थ हो रही है। इसलिए अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मां काली तुम्हें सलाह देती है कि तुम अपने भोजन पर ध्यान दो, अच्छे और स्वस्थ आहार को अपनाओ, पर्याप्त पानी पियो, अपने शरीर को पोषण दो ताकि तुम मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बन सको। अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखना, क्योंकि यह तुम्हारे स्वास्थ्य की नींव है। तुम जो भी ऊर्जा ग्रहण करते हो वह शरीर को सही तरीके से ऊर्जा देनी चाहिए ताकि तुम दिन भर उत्साहित रह सको। इसलिए स्वस्थ और संतुलित आहार अपनाना तुम्हारे लिए आवश्यक है। बच्चे, मैं जानती हूं कि ये सब बातें समझना आसान नहीं है, पर मां काली तुम्हें ये सब इसलिए समझा रही हूं ताकि तुम अपने जीवन की हर चुनौती से लड़ सको, अपने मन को मजबूत कर सको और कभी हार न मानो। तुम्हें याद रखना है कि जीवन में ऊपर नीचे आते रहते हैं, पर जो अपनी आत्मा को मजबूत रखता है वही सफल होता है। जो अपने ऊपर विश्वास रखता है वही जीतता है। इसलिए अपने दिल को मजबूत बनाओ, अपनी सोच को सकारात्मक रखो, अपने कदमों को दृढ़ बनाओ, क्योंकि मां काली हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें आशीर्वाद देती है और तुम्हारे हर सपने को सच करने में तुम्हारी मदद करती है। अब बच्चे उठो, जागो और अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी चमक अमर है और तुम्हारी जीत निश्चित है। याद रखना, मां काली तुम्हें सदैव प्रेम करती है, तुम्हें शक्ति देती है और तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की हिम्मत देती है। तुम चमको, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी कहानी महान है। बच्चे सुनो, मैं तुम्हें बहुत ही बड़े प्यार और गहराई से समझा रही हूं। इस जीवन में कई बार हम देखते हैं कि लोग अपने अपने तरीकों से अपने मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं। कई बार तुम्हारे आसपास कुछ लोग होंगे जो बहुत ज्यादा चाय पीते होंगे। हाँ बच्चे, वो टी लवर हो सकते हैं, मतलब उन्हें चाय इतनी पसंद होती है कि दिन भर हाथ में चाय का कप लिए रहते होंगे, पर यह भी एक संकेत है कि उनकी आदतें कैसी हैं। वो कभी कभी अपने स्वाद की चीजों में खो जाते हैं। और ये बात तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी आदतों पर ध्यान दो, क्योंकि जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य, हमारे मन, हमारे शरीर पर गहरा असर डालता है। देखो बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हैवी फूड खाना पसंद करते हैं, मतलब जो बहुत मसालेदार, बहुत तले हुए, बहुत चटपटे होते हैं। ऐसे लोग जो खाने के शौकीन होते हैं, जो अपनी जिंदगी में स्वाद के लिए कुछ भी कर जाते हैं। पर मां काली तुम्हें ये समझाना चाहती है कि जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तब तक तुम अपने जीवन के सफर में अच्छे से नहीं चल पाओगे। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम हेल्दी खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, जिससे तुम्हारा शरीर मजबूत हो, तुम्हारा मन साफ हो और तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सको। और हां, पानी पीना मत भूलना। बच्चे, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, क्योंकि पानी तुम्हारे शरीर की सफाई करता है। तुम्हारे शरीर में जो विषैले तत्व हैं, उन्हें बाहर निकालता है, तुम्हारे अंदर ऊर्जा भरता है।
तुम्हारी त्वचा को चमकदार बनाता है, तुम्हारी सोच को स्पष्ट करता है। इसलिए जितना हो सके खूब पानी पीना चाहिए। अब बच्चे सुनो, तुम्हारे साथ हनुमान बाबा का प्रोटेक्शन है। हाँ, हनुमान बाबा की आशीर्वाद और कवच तुम्हें हर बुराई से बचाए रखता है। वो तुम्हारे ऊपर अपना हाथ रखे हुए हैं, तुम्हें हर संकट से बचा रहे हैं। इसलिए तुम घबराओ मत, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियां हैं, तुम्हारे आसपास आर्के एंजल्स हैं जो तुम्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं, तुम्हारे कदमों को सही दिशा दे रहे हैं। बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि जब तुम्हें बार बार 2-2 का अंक दिखाई दे तो इसे अनदेखा मत करना। ये एक संकेत है, एक संदेश है तुम्हारे लिए। यह अंक तुम्हारे जीवन में संतुलन, प्यार और सामंजस्य लाने की चेतावनी देता है। तुम अपनी इच्छाओं को ईश्वर से मांगो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि ये अंक तुम्हारे सपनों को सच करने में मदद करेंगे। हनुमान बाबा का नाम लो, नीम करौली बाबा का नाम लो, श्री हरि का नाम लो। ये सभी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए जब भी तुम मुश्किल में हो, उनसे मदद मांगने में संकोच मत करना। उनका नाम लेना तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। अब बच्चे सुनो, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे कुल का कल्याण होने वाला है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारा वंश सभी तुम्हारे अच्छे कर्मों से फलित होंगे। तुम वो तारने वाले हो जो अपने कुल को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएंगे। तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो, इसलिए डरो मत, संकोच मत, अपने कदम आगे बढ़ाओ। जो लोग तुम्हें डूबाने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद ही अब डूब रहे हैं। उनकी चालें, उनकी नीयतें सब विफल हो रही हैं। ईश्वर ने उन्हें उनके हद में वापस ला दिया है। जो लोग अपने हद से बाहर जाकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उन्हें रोक दिया गया है। इसलिए तुम निर्भय हो जाओ, अपने तेज को और बढ़ाओ, अपनी चमक को और निखारो, क्योंकि तुम्हारी चमक देखकर वे अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। और बच्चे, यह भी सुनो, तुम्हारी आवाज बहुत क्यूट, बहुत मीठी और बहुत अच्छी है। लोग तुम्हारी आवाज को पसंद करते हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरों को आकर्षित करता है। इसलिए कभी उदास मत होना। अगर कोई तुम्हारी नकल करता है, तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है, तो उसे बुरा मत मानो, क्योंकि सफल लोगों की नकल होती है। यह एक सम्मान की बात है। इसे गर्व के साथ स्वीकार करो। जीवन में हमेशा याद रखना, तुम्हारा ग्लो, तुम्हारी चमक तुम्हें अलग बनाती है, तुम्हें उन सभी से ऊपर उठाती है जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने आत्मविश्वास को कभी कम मत होने देना, अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने देना, क्योंकि तुम मां काली की संतान हो। तुम्हारे अंदर देवी की शक्ति है जो अंधकार को मिटा सकती है, जो कठिनाइयों को पार कर सकती है। अंत में बच्चे, मां काली तुम्हें यही कहती है कि तुम हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपने मन को शांत रखो, अपने दिल को साफ रखो और अपने कर्मों को अच्छे बनाओ। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हर मुकाम पर पहुंचाएगा। याद रखना, जीवन में कई बार मुश्किलें आएंगी, पर मां काली की आशीर्वाद और तुम्हारे अंदर की शक्ति से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। तुम चमको, बढ़ो और अपने जीवन को सफल बनाओ, क्योंकि तुम मां काली के आशीर्वाद से धन्य हो। अब उठो, जागो, अपने दिल की सुनो और अपने जीवन को नए रंगों से भर दो, क्योंकि मां काली हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हें देख रही है और हमेशा तुम्हें मार्गदर्शन देती रहेगी। बच्चे, मैं मां काली तुम्हारे दिल की हर बात समझती हूँ,
हर भावना को महसूस करती हूँ, हर उलझन को जानती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ, ताकि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए और तुम्हें हर सच्चाई का पता चले, जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। देखो बच्चे, जब कोई इंसान तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे कदमों की नकल करने लगता है, तो समझ लेना कि वह तुम्हारी चमक से जल रहा है, तुम्हारे आत्मविश्वास से डर रहा है, क्योंकि वो खुद में वह चमक नहीं पाता जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए वो तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करता है, पर साथ ही साथ अंदर से वो तुमसे जलता भी है। वो तुम्हारे लिए कड़वाहट महसूस करता है। वो तुम्हारे सामने तो ममता से बात करता है, पर पीठ पीछे उसके दिल में तूफान होता है। और उस इंसान के मन में सॉरी की भावना भी होती है। वो तुम्हें माफी मांगना चाहता है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो इस कदर फंसा होता है अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों में कि अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए वो तुम्हारे लिए एक तरह का अफसोस रखता है जो वो व्यक्त नहीं कर पाता, और इसीलिए उसकी बातें तुम्हें बगैर बोले तकलीफ देती हैं। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में लव यू मां लिखना। अब बच्चे, बात आती है उस इंसान की जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से होपलेस महसूस करता है, जो सोचता है कि तुम्हारा दिल उसके लिए बंद हो चुका है। उसने कई बार तुम्हें मौका दिया। उसने सोचा कि शायद वह बदल जाएगा, सुधर जाएगा, पर बदले की जगह उसे निराशा ही मिली। इसलिए अब उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। वो सोचता है कि वह तुम्हारे जीवन में फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा, और ये सोच उसके मन को जलाती है, उसे अंदर से कमजोर करती है। बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे साथ धोखा करते हैं, जो तुम्हें धोखा देते हैं। ये सच है कि कोई ऐसा इंसान तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, जो तुम्हारे प्रति विश्वासघात करता है, जिससे तुम्हारा दिल टूटता है। पर ध्यान रखना कि मां काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें सही रास्ता दिखाती है, ताकि तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सको। फिर बच्चे, ऐसे भी लोग हैं जिनका अहंकार, उनकी ईगो, उनकी अकड़, उनके और तुम्हारे बीच दीवार बन जाती है। ये लोग अपने अहंकार में इतने फंसे रहते हैं कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। फिर भी उनके अंदर तुम्हारे लिए अफसोस होता है। वे चाहते हैं कि तुम उन्हें फिर से अपनाओ, पर उनका अहंकार उन्हें रोकता है, उन्हें सुधारने नहीं देता। इसलिए वे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर पाते, और ये सोच उन्हें अंदर से तोड़ती है। देखो बच्चे, मां काली तुम्हें ये भी बताती है कि ये लोग तुम्हारे बारे में अपने परिवार और दोस्तों से बातें करते हैं, तुम्हारे गुणों की तारीफ करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वो तुम्हें मन ही मन बहुत सम्मान देते हैं, पर वो अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे सामने वो भाव प्रकट नहीं कर पाते। फिर भी उनकी सोच में तुम बड़ी जगह रखते हो। और अब बच्चे, मां काली तुम्हें बताना चाहती है कि तुम्हारी आत्मा में जो चमक, जो ग्लो है, वो तुम्हारे व्यवहार से झलकता है। तुम अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, तुम अपने आप को सुंदर बना रहे हो, नए कपड़े, नई चीजें खरीद रहे हो, खुद की देखभाल कर रहे हो, जैसे कोई राजकुमार, कोई राजा अपने आप को सजाता है। और यही कारण है कि लोग तुम्हें देखकर जलते हैं, तुम्हारे सामने अपनी असफलता महसूस करते हैं, इसलिए रास्ता काटते हैं, तुमसे दूर रहते हैं। बच्चे, मैं मां काली तुम्हें यही सिखाना चाहती हूं कि इन सब के बीच अपने आप को मत खोना, अपनी चमक को कम मत होने देना, अपने आत्मविश्वास को कभी मत कम होने देना,
क्योंकि ये लोग तुम्हारे प्रकाश को देखकर डरे हुए हैं। उनकी अपनी मानसिकता कमजोर है। वे तुम्हें देखकर असहज होते हैं, इसलिए रास्ता काटते हैं, तुमसे दूर भागते हैं। मैं तुम्हें सिखाती हूं कि अपने मन को मजबूत रखना, हर परिस्थिति में अपने आप को सच्चे दिल से प्यार करना, अपने आत्म सम्मान को बनाए रखना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, क्योंकि मां काली की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें न केवल देखती है, बल्कि तुम्हें वह शक्ति भी देती है जो तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में मदद करेगी। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें देखकर जलते हैं, जो तुम्हें देखकर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, वे अपने आप से लड़ रहे हैं, वे अपनी कमियों से जूझ रहे हैं। उन्हें समझो कि वे तुमसे लड़ नहीं सकते, इसलिए वे पीछे हटते हैं, वे डरते हैं, वे अपने अहंकार को तुम्हारे सामने नहीं झुकने देते। तो बच्चे, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी सीख यही है कि तुम अपने आप को मत छोड़ना, अपने उजाले को बरकरार रखना, चाहे कोई तुम्हें कितना भी नापसंद करे, चाहे कोई तुम्हें देखकर कितना भी असहज हो। तुम्हारा रास्ता तुम्हें लेकर आगे जाएगा, तुम्हारी जीत निश्चित है। और याद रखना, मां काली हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें मार्गदर्शन देती है। इसलिए डरो मत, अपने आप को संभालो, अपने सपनों की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम वो हो जो चमकते हो, जो आगे बढ़ते हो, जो किसी की नकल नहीं करते, जो खुद में सबसे अनमोल हो। अब बच्चे, मैं तुम्हें यह सारी बातें दिल से कह रही हूं ताकि तुम्हें हर परिस्थिति में अपनी शक्ति का एहसास हो, ताकि तुम्हें हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से कर सको। और ये जानो कि मां काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सहारा है, तुम्हारा मार्गदर्शक है। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं करना, क्योंकि मां काली तुम्हें देख रही है, तुम्हें प्यार कर रही है, तुम्हारे लिए हमेशा तैयार है। बच्चे